एक ऐसा सीरियल किलर जिसे 21वीं सदी का सबसे यूनिक किलर माना जाता है। इस फिल्म को 6 अलग नॉन लीनियर चैप्टर्स में बताया गया है, इसलिए पूरी कहानी और फिल्म के बड़े ट्विस्ट को जानने के लिए अंत तक देखना जरूरी है, क्योंकि फिल्म की शुरुआत ही कहानी के तीसरे चैप्टर से होती है। ये कहानी 2018 से लेकर 2020 के बीच की है, जब एक लड़की जिसे द लेडी नाम दिया गया है, द डीमन नाम के आदमी से बचने की कोशिश कर रही थी। ओरेगॉन के इलाके में डीमन से बचने की कोशिश नाकामयाब रही, क्योंकि ड्रग्स लेकर डीमन इतना ज्यादा पागल हो चुका था कि उसने लेडी की गाड़ी पर ही गोली चला दी और लेडी की गाड़ी क्रैश हो गई। गाड़ी छोड़कर वो जंगल के रास्ते से बचते हुए एक ऐसी जगह पहुंची जहां कुछ देर के लिए वो आराम कर सकती थी, पर उसके कान पर लगी चोट गहरी थी, इसलिए आराम करने का उसे वक्त नहीं मिला। आगे बढ़ते हुए वो एक घर तक पहुंची जहां लाउड स्पीकर में रेडियो का कोई शो बज रहा था, और एक तरफ जहां वो उस घर में रहने वाले लोगों से मदद मांग रही थी, वहीं दूसरी तरफ डीमन उस जगह पहुंच चुका था जहाँ लेडी ने आराम किया था। जैसे ही लेडी ने मदद मांगी, हम फिल्म के 5वें चैप्टर में पहुंचे जहाँ वो अब तक डीमन से छुपने की कोशिश कर रही है। डीमन उसी घर में पहुंच चुका था और लेडी को ढूंढने की कोशिश कर रहा था। घर की छानबीन करते हुए वो अलग अलग कमरों में जाता है और हमें पता चलता है कि वो घर के मालिक को पहले ही मार चुका है। कुछ देर सोचने के बाद डीमन को एहसास हुआ कि वो घर का हर कोना देख चुका है, सिवाय उस फ्रीजर के जिसमें लेडी छिपी है, और उस फ्रीजर पर गोली चलाते ही लेडी पकड़ी जाती है। अब हम पहले चैप्टर के जरिए इस कहानी की शुरुआत को देखेंगे। लेडी और डीमन दो अनजान लोग हैं जो एक रात गुजारने के लिए किसी होटल के पास गए थे। उस होटल में जाने से पहले उन दोनों के बीच गाड़ी में कुछ बातें हुई। लेडी का कहना था कि लड़कियों के लिए इस तरह अनजान लोगों के साथ एक रात बिताना रिस्की होता है, क्योंकि वो नहीं जानती कि सामने वाला इंसान भरोसे लायक है या नहीं। सेफ्टी की बातें करते हुए उसने डीमन से पूछा कि कहीं वो एक सीरियल किलर तो नहीं, और जब डीमन ने इनकार किया तो उस पर भरोसा करके लेडी आगे बढ़ने के लिए राजी हुई। डीमन को अपनी फैंटेसी बताते हुए लेडी ने कहा कि वो चाहती है डीमन एक कातिल की एक्टिंग करे और वो उसके शिकार की एक्टिंग करेगी। घंटों तक यही चीज करने के बाद जब लेडी ने उससे वक्त मांगा, तब लेडी को समझ आने लगा कि उसने कितनी बड़ी गलती की है। डीमन धीरे धीरे वायलेंट होने लगा और लेडी को जान से मारने की बातें करने लगा, मगर ये सारा वायलेंस और ये सारी चीजें सिर्फ उन दोनों की सोच थी, और वो ऐसी ही एक्टिंग करने का प्लान अपनी गाड़ी में बना रहे थे। वो दोनों अब तक होटल के कमरे में गए भी नहीं थे, और लेडी खुद चाहती थी कि डीमन उसे डराए और उसे ये यकीन दिलाए कि वो एक सीरियल किलर है। इस प्लान को अंजाम देकर जब डीमन ने उसे डराया तो लेडी खुश तो हुई, पर अचानक उसे कुछ हुआ और वो अजीब सा बर्ताव करने लगी। उसका ये बर्ताव फिल्म के चौथे चैप्टर में हम समझ पाएंगे, जिसमें हम फ्रेडरिक और जेनेविव नाम के दो लोगों को जानेंगे। वो दोनों हिप्पीज हैं जो दुनिया से दूर जंगल के बीच किसी घर में सुकून से रहते हैं, पर उनकी जिंदगी का सुकून खत्म हुआ जब लेडी उनके घर मदद मांगने आ पहुंची। उसकी हालत देखकर उन्होंने लेडी को अपने घर में जगह दी, और उनकी पूछताछ से लेडी को पता चला कि वो दोनों सोचते हैं कि जंगल में कोई राक्षस है जो इंसानों को खत्म करके कयामत लाने वाला है। लेडी उन अजीब से लोगों से हथियार मांगने लगी, पर उन दोनों के पास हथियार थे ही नहीं। फ्रेडरिक से पुलिस को बुलाने के लिए कहकर जेनेविव लेडी के लिए दवाइयाँ लेने चली गई। अपने नकली पैर के बारे में बताने के बाद जब फ्रेडरिक पुलिस को बुलाने लगा, तब उसे लेडी रोकने की कोशिश करने लगी। जेनेविव को अचानक घबराहट महसूस हुई और उसे पता चला कि जिस लड़की पर उसने भरोसा किया उसने फ्रेडरिक को जान से मार दिया है। लेडी ने जेनेविव से कहा कि वो उसे नहीं मारेगी, सिर्फ उसे आउट हाउस में बंदी बनाकर रखेगी, मगर मौका मिलते ही जेनेविव वहाँ से भाग निकली और डीमन भी उस घर तक पहुँच गया। एक बेयर स्प्रे लेकर वो फ्रीजर में छुप गई, और तब हम दूसरे चैप्टर पर आए जहाँ वो डीमन के साथ होटल में थी। लेडी जिद करने लगी कि उसे और डीमन को ड्रग्स ट्राई करने चाहिए ताकि उन दोनों का एक्सपीरियंस बेहतर हो सके। एक बार के लिए हिचकिचाने के बाद डीमन मान गया, पर वो ये नहीं जानता था कि लेडी ने कुछ और ही प्लान कर रखा है। लेडी ने डीमन के हिस्से के ड्रग्स में कुछ ऐसा मिलाया था जिससे उसे एनेस्थीसिया का एहसास हो। वो अचानक डीमन से अजीब सा बर्ताव करने लगी, और उसका ये बर्ताव देखकर मूड खराब होने पर डीमन वहाँ से निकलने की बात करने लगा। पर जब वो वहाँ से बाहर निकला तो एनेस्थीसिया का असर शुरू हुआ और लेडी उसे घसीटते हुए कमरे में वापस ले आई। सच ये था कि लेडी वो सीरियल किलर थी जिसे इलेक्ट्रिक लेडी के नाम से जाना जाता है। डीमन को अपनी असलियत बताकर लेडी ने एक चाकू से उसके शरीर पर अपने इनिशियल्स बनाने शुरू किए और उसे टॉर्चर करके उसके सारे पैसे ले लिए। पर पैसे लेते वक्त उसे पता चला कि डीमन असल में एक पुलिस वाला है। उसने डीमन को जान से मारने का फैसला किया, पर सही वक्त पर डीमन ने उसके कान पर गोली चला दी। लेडी किसी तरह उससे बचकर वहाँ से भागी और मदद मांगने लगी। डीमन एनेस्थीसिया का असर खत्म करने की कोशिश करने लगा, और दूसरी ओर लेडी अपने आप को पुलिस से बचाने के लिए होटल में मौजूद रिसेप्शनिस्ट का कत्ल कर बैठी। एक डरी हुई लड़की से उसकी गाड़ी की चाबियां लेकर लेडी वहाँ से भाग निकली, और आगे जो कुछ हुआ वो पहले के चैप्टर्स में दिखाया गया था। फ्रेडरिक के फ्रीजर में जब डीमन को लेडी मिली, तब उसे फ्रीजर से बांधकर डीमन ने अपने दो साथियों को बैकअप के लिए बुलाया। उन दोनों के आने का इंतजार करते हुए डीमन ने लेडी से बात की। वो लेडी को मार नहीं पाया, और यही सोचकर लेडी मुस्कुराने लगी। वो कहने लगी कि उसे जेल नहीं जाना, वो सिर्फ गैरी गिलमोर की तरह मरना चाहती है, जिसने कत्ल कबूल करके ये मांग की थी कि उसे फायरिंग स्क्वाड के हाथों मौत की सजा दी जाए। वो कहने लगी कि उसने डीमन को मारने का प्लान कभी बनाया ही नहीं था। इतना ही नहीं, उसका ये भी कहना था कि डीमन के साथ रात भर रहकर उसे एक बार के लिए डीमन से प्यार भी होने लगा था। यही कहते हुए वो रोने लगी, और डीमन उसके इस नाटक को सच समझ बैठा। लेडी उसके चेहरे पर बेयर स्प्रे चलाने लगी, जिसकी वजह से डीमन कंफ्यूज होकर लेडी के हाथ लग गया, और लेडी ने उसकी गर्दन की नस काट कर उसकी जान ले ली।
बहुत देर तक तड़पने के बाद डीमन की मौत हुई और जैसे ही लेडी आजाद होने की कोशिश करने लगी उसे डीमन के साथियों की आवाज सुनाई दी। उन दोनों के सामने एक नाटक रचने के लिए लेडी ने ऐसा सिचुएशन बनाया जहाँ लोगों को लगे कि उसके साथ जबरदस्ती की गई थी। पीट नाम के पुलिस वाले का कहना था कि उन्हें उस लड़की को इसी तरह बंधे रहने देना होगा ताकि ठीक तरह इस मर्डर की जांच हो पाए। पर गेल नाम की ऑफिसर ने लेडी को आजाद किया और रोते हुए लेडी कहने लगी कि डीमन ड्रग्स के नशे में उसे किडनैप करके इस फार्म हाउस में लेकर आया था। लेडी ने उसके जैकेट में ड्रग्स भी छुपाए थे जिसकी वजह से उसकी बात मानने के अलावा गेल के पास कोई और रास्ता नहीं था और पीट को भी गेल की बात माननी पड़ी। वो दोनों लेडी को हॉस्पिटल ले जाने लगे और तब उनकी गाड़ी के सामने जेनेविव आई जो पुलिस को सब कुछ बताना चाहती थी। पर अब देर हो चुकी थी क्योंकि लेडी ने डीमन की बंदूक से उसे गोली मार दी और दोनों पुलिस वालों को भी बंदी बना लिया। उन दोनों से उनकी बंदूक लेकर लेडी ने गेल को गाड़ी से बाहर निकाल दिया और पीट को आगे बढ़ने के लिए कहा। कुछ दूर जाने के बाद उसने गाड़ी रुकवा दी क्योंकि वो आगे का प्लान सोचना चाहती थी। पीट उससे बात करने की कोशिश करने लगा और जब उसने पूछा कि लेडी ने उन लोगों को क्यों मारा तो वो कहने लगी कि कभी कभी उसे इंसान नहीं सिर्फ शैतान नजर आते हैं और ये बोलते ही लेडी को पीट में भी वही शैतान नजर आया। पीट को भी जान से मारकर वो गाड़ी से निकली और बिना किसी मंजिल के आगे बढ़ने लगी। अंत में वो एक गाड़ी के सामने जाकर मदद मांगने लगी और उस अनजान औरत ने लेडी की मदद भी की। लेडी की असलियत से अनजान उसने लेडी को अपनी गाड़ी में बिठाया और तब लेडी अपने आप को आईने में देखने लगी। इस बार अपने आप को देखकर लेडी को शैतान नजर आने लगा, इसलिए उसने अपनी बंदूक निकाली जिसके बाद उस अनजान औरत ने लेडी पर गोली चला दी। उस औरत ने उसी वक्त पुलिस को सब कुछ बताया और कहा कि वो लेडी को हॉस्पिटल ले जा रही है, मगर इससे पहले कि वो हॉस्पिटल पहुंचती बीच रास्ते ही लेडी की मौत हो गई। पर ये मौत लेडी खुद चाहती थी। ये फिल्म सिर्फ एक थ्रिलर नहीं बल्कि आम लोगों के नजरिए के लिए एक चैलेंज भी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।